हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं रेन विलियम्स के बारे में, बिकॉज फैंस आर सुपर एक्साइटेड टू सी रेन विलियम्स प्लेइंग फॉर अ इंडियन नेशनल टीम। लेकिन इसमें एक जो लास्ट हर्डल है वो है एनओसी का। एंड एज पर दी कपल ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक रेन विलियम्स को एनओसी नहीं मिला है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। 17 ऑफ नवंबर से पहले उनको एलओसी मिलना चाहिए, क्योंकि 18 को आपका मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश। सो अगर 17 तक उनको एनओसी मिल जाता है देन ही विल प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश। अदरवाइज यहाँ पे उनको भाई बांग्लादेश के सामने हम खेलते हुए नहीं दिखेंगे। कई सारे लोग बोल सकते हैं कि भाई भूटान के सामने तो वो खेल रहा था, दैट इज़ नॉट अ फीफा ऑफिशियल मैच, तो वहाँ पे वो उनको एनओसी की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक फीफा ऑफिशियल मैच में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन चाहिए आपके प्रीवियस एफएसए यानी कि ऑस्ट्रेलियन एफएसए। तो देखते हैं कब तक रेन विलियम्स को एनओसी मिल जाता है एंड क्या वो बांग्लादेश के सामने हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कितने एक्साइटेड हो टू सी द रेन विलियम्स इन इंडियन ब्लू जर्सी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करते हैं आज खेले जाने वाले थाईलैंड अंडर 23 वर्सेस इंडिया अंडर 23 मैच के बारे में, जहां पे सबसे पहले तो भाई इस मैच को आप लाइव देख पाएंगे ट्रू विजन नाउ करके एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है थाईलैंड का, वहां पे एंड बीजी स्पोर्ट करके एक यूट्यूब चैनल है उनका, वहां पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट थाईलैंड एफए ने किया है। ये एफएफ ने एज सच अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि मैच कहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन थाईलैंड एफए ने ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैच दिखाएंगे ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। सो लेट होप सो वहाँ पे मैच हमें अवेलेबल हो जाए। आज दोपहर 3:30 बजे मैच खेला जाने वाला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। एंड आई थिंक दिस इज गोना बी अ इंटरेस्टिंग मैच, बिकॉज थाईलैंड अंडर 23 भी यहाँ पे एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, दे आर लुकिंग गुड। एंड हमारी अंडर 23 टीम तो आपको पता ही है कि पिछले कुछ टाइम से भाई बेहतर करती जा रही है। बट एक्साइटमेंट इस चीज़ का भी है कि कई सारे नए प्लेयर को भी नौशाद मूसा ने ड्यू टू दी सम सर्कमस्टांसेस मौका दिया है। सो आई थिंक वी विल गेट टू नो कि भाई हमारे पास कितना बड़ा अंडर 23 का टैलेंट पूल या फिर प्लेयर पूल है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, तो ताकि आपको भाई आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऑप्शन भी मिल पाए एंड यू हैव अ मोर स्ट्रॉन्गर स्कोर इन दैट रिगार्ड। सो आई थिंक दिस इज गोना बी अ क्लोज मैच एंड लेट होप सो कि जिस तरह से अंडर 23 अभी तक परफॉर्मेंस देती आई है उसी तरह से वो कंटिन्यू करें एंड वी विल फाइंड सम मोर एक्साइटिंग टैलेंट फ्रॉम दिस अंडर 23 बैच। आप कितने एक्साइटेड हो, आपका क्या प्रेडिक्शन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करते हैं अब आईएसएल के ड्रामा के बारे में। तो उसमें भाई कल ऑफिशियली जितने भी आईएसएल क्लब के प्लेयर्स है और उनके आईएसएल क्लब के जो कैप्टन है उन्होंने भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन डाला है रिगार्डिंग दी इम्पास सिचुएशन ऑफ आईएसएल। एंड उन्होंने ऑब्वियसली कोर्ट से डिमांड की है कि जल्द से जल्द सिचुएशन रिजोल्व होना चाहिए। सो एज एक्सपेक्टेड भाई कि एवरीवन इज ट्राइंग टू start the ISL, but unfortunately everyone is trying for themselves, not for whole ecosystem. So that is the bigger issue and the problem is, main जो problem है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या सॉल्यूशन है वो भाई यहाँ पे देखना होगा। बिकॉज आपकी लीग क्यों नहीं हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सब बोल रहा है कि लीग चालू होनी चाहिए, बट लीग क्यों नहीं हो रही है उसका रीज़न क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपको लीग स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ें मेन चाहिए, ब्रॉडकास्टर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल। तो इन तीनों का जो खर्चा उठाने के लिए या फिर इनको यहाँ पे फाइनेंशियली बैकअप करने वाले आपके पास ना तो कमर्शियल पार्टनर है, ना तो क्लब एंड एएफएफ इस चीज़ को यहाँ पे आपस में मिलके शेयर करने के लिए रेडी है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है देन आपकी लीग स्टार्ट हो सकती है। तो दैट इज़ दी क्रक्स ऑफ दी होल दिस इशू कि भाई आपको यहाँ पे जो लीग को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग और ये चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे आपके पास नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट आगे देखते हैं कि भाई जब एएफएफ भी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी तो उनको भी क्या डायरेक्शन देगी कि भाई किस तरह से आप इस तरह का कमर्शियल पार्टनर इन्वेस्टर लाओगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास वो सॉल्यूशन है? आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। ऑन दी अदर साइड आप देखिए कोचिस ने अब आईएसएल क्लब्स को लीव करना चालू कर दिया है। जेरार्ड सरगोजा ने भाई बीएफसी को लीव कर दिया है एंड ही इज गोना ज्वाइन दी ग्रीक क्लब। सो एज एक्सपेक्टेड वो अपने पूरे स्टाफ के साथ लीव कर रहे हैं एंड वो यहाँ पे होना ही होना था, बिकॉज आपका लीग का फ्यूचर अभी भी यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है। सो आई थिंक जो कोचिस होंगे, फॉरेन कोचिस, फॉरेन प्लेयर्स, आई थिंक वो कई सारे ने तो भाई ऑलरेडी जो समर ट्रांसफर विंडो थी वहीं पे लीव कर दिया था क्लबों को, फॉरेन प्लेयरों ने।
एंड अब यहाँ पे कोचिस और वो सब भी लीव कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर ISL एंड इंडियन फुटबॉल, एंड आई थिंक वी आर क्रम्बलिंग डाउन एंड नो वन इज एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन एट द मोमेंट. सो दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, एंड दिस इज नॉट ओनली बेंगलुरु FC. बाकी क्लब्स भी आप देखिए धीरे धीरे फॉलो करेंगे, वो यहाँ पे प्लेयर्स लीव करेंगे, प्लेयरों की सैलरी सस्पेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, बिकॉज इट्स अ फोर्स मेजर सिचुएशन, तो दे कैन डू इट. सो सिचुएशन इज गोना बी यू कैन से कि और ज़्यादा डिटोरिएट ही होने वाला है अगर हमें बहुत जल्द कोई परमानेंट सॉल्यूशन ये लोग नहीं ढूंढ पाते. बिकॉज आप देखिए कि चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके ये लोग स्ट्रेच ही कर रहे हैं, बार बार वहाँ पे चीज़ें जा रही है और चीज़ें और ज़्यादा लंबी होती जा रही है, एंड कोई फाइनल सॉल्यूशन की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. जैसे कल्याण चौबे ने बोल दिया कि भाई 1 जनवरी से हमें ISL स्टार्ट करना है, 150 डेज में 180 मैचेस करा देंगे. बट जैसे मैंने बोला कि 3 जो आपके मेन इश्यू है, लीग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, उसके ब्रॉडकास्टर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल, उसका उसके पास सॉल्यूशन नहीं. वो अनाउंसमेंट करें ना कल्याण चौबे, अगर वो अनाउंसमेंट करेंगे देन ऑल द स्टेक होल्डर्स विल हैव दैट ट्रस्ट इन AIFF एंड इन कल्याण चौबे कि हाँ भाई अब लीग स्टार्ट हो सकता है. आप सिर्फ मंथ बता देने से, डेट बता देने से लीग नहीं होगा. जो लीग स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए आपको इंग्रेडिएंट्स, वो तो आपके पास है नहीं. तो दैट इज़ द होल इशू रिगार्डिंग दिस ISL ड्रामा. लेट्स सी कब तक चलता है एंड कब तक हमें इस सीज़न लीग देखने को मिलती भी है या नहीं मिलती. एट द मोमेंट नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा है, एंड अगर होगा तब भी कोई प्रॉपर लीग नहीं होने का चांसेस भी ज़्यादा है. सो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल्स सिनेरियो. आपके क्या थॉट्स है? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. अभी तो भाई ISL का टेंडर प्रोसेस चल रहा था, तो उसी के साथ अब AIFF ने IWL एंड IWL2 के लिए भी एक टेंडर निकाल दिया है, एंड जिसमें यहाँ पे उन्होंने 3 करोड़ की डिमांड की है. जो भी नया कमर्शियल पार्टनर IWL एंड IWL2 का होगा उनसे 5 साल का ये यहाँ पे उन्होंने टेंडर निकाला है. अच्छी बात है, बट दी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन वुड बीन कि भाई आपको पता था हमारी वुमेंस फुटबॉल के लिए एशियन कप कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंडर-20 टीम भी आपकी IWL में खेलने वाली है, एंड ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी आपने इतना लेट क्यों किया? अभी आप टेंडर निकाल रहे हो, आप बोल रहे हो कि 20 दिसंबर से IWL स्टार्ट होगा. यही चीज़ आपको भाई ISL का और FSDL का जो सारा मसला चल रहा था, तो आप भाई IWL का पहले ही निकाल देते भाई टेंडर. क्या दिक्कत थी भाई? इतना लेट करके अभी आप 30 तारीख तक टेंडर का यहाँ पे डॉक्यूमेंट बिडर बुलाओगे, फिर अनाउंस करोगे, फिर ये सारी चीज़ें करोगे. इससे अच्छा भाई ये चीज़ आपने 2 महीने पहले सितंबर में कर ली होती तो आपकी कब की IWL स्टार्ट हो गई होती, आपके प्लेयर को भाई कम्पिटिटिव मैचेस मिलना स्टार्ट हो गया होता. बट इनके पास कोई भाई देखिए ये लोग कैसे काम करता है कि प्रॉब्लम आया उस टाइम पे भाई सडनली यहाँ पे वेकअप होते हैं और बोलते हैं हाँ भाई ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है. फिर उसके लिए भाई कोई ना कोई जुगाड़ू सिस्टम करने के लिए ये लोग यहाँ पे लग जाते हैं. ऐसे तो भाई फुटबॉल आपका रन नहीं होगा. बट लेट्स सी क्या IWL एंड IWL2 के लिए कोई हमें कमर्शियल पार्टनर मिलता है. आई थिंक वो देखना भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा. आपके क्या थॉट्स है अबाउट दैट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट उसके बाद भाई अनवर अली के केस में एक इंटरेस्टिंग टर्न आया है. नाउ मोहन बगान ने FIFA एंड AFC को लेटर लिखा है कि भाई यहाँ पे आप चीज़ों में इंटरवीन कीजिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अनवर अली का जो ट्रांसफ़र का पूरा केस था इसको और ज़्यादा डिले कर रहा है. बिकॉज लास्ट 13 एंड 14 को यहाँ पे AFF की अपील कमेटी की इसके रिगार्डिंग हियरिंग थी, लेकिन उन्होंने अगेन उसको यहाँ पे डिले कर दिया है. सो अब यहाँ पे मोहन बगान ने FIFA की हेल्प मांगी है. लेट्स सी FIFA इंटरवीन करता है, एंड उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है कि हमें इसे डायरेक्ट जो कास है उसमें चैलेंज करने के लिए अलाउ किया जाए. अगर वहाँ से वो अलाउ मिलता है देन डेफिनेटली मोहन बगान मोस्ट प्रोबेबली विल गो टू द कास, एंड देन फिर आपको ये जो अनवर अली वाला ट्रांसफर सागा है उसका जल्द से जल्द यहाँ पे रिजोल्यूशन आता हुआ या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व होता हुआ देखने को मिलेगा. लेकिन दिस अगेन शोज कि हाउ इनकम्पिटेंट इज AIFF इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग. आप देखिए चाहे उसकी अपील कमेटी हो, प्लेयर स्टेटस कमेटी हो, जिस तरह से उन्होंने हमने आई लीग का भी पूरा मैच देखा कि किस तरह से हैंडल किया, फिर वो कास्ट में जाके सोल्व हुआ. तो भाई आप देखिए कोई भी डिपार्टमेंट हो AIFF का, दे आर नॉट वर्किंग इफेक्टिवली. चाहे वो अपील कमेटी, यहाँ पे प्लेयर स्टेटस कमेटी, कंपटीशन कमेटी, आपकी लीग कमेटी, कोई भी टेक्निकल कमेटी, किसी भी डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए. AIFF में जितने भी डिपार्टमेंट है सभी में भाई अभी तो इस तरह के लोग भरे पड़े हैं कि जो भाई फुटबॉल रन करने के लिए इनकम्पिटेंट ही है, ऑनेस्टली बताओ तो. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. बट लेट्स सी FIFA एंड AFC का क्या इसके रिगार्डिंग स्टांस रहता है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी.
लास्ट में भाई मोहम्मद अनैस्ती के ऊपर जो फीफा ने प्लेयर रजिस्ट्रेशन बैन लगाया था वो हटा दिया है, क्योंकि मोहन बगान ने जितने भी सैलरीज थे वो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। इन्वेस्टर देखिए अभी तक मोहम्मद अनैस्ती को नहीं मिला है, ये सैलरीज उन्होंने क्लियर की है थ्रू समवन पॉलिटिकली जो बंगाल में बिग फिगर है उनकी हेल्प की वजह से। सो एट द मोमेंट वो यहाँ पे प्लेयर रजिस्टर कर पाएंगे, बट स्टिल दे नीड ए इन्वेस्टर टू रन द क्लब। सो वही वाली चीज़ है, तो देखते हैं आगे उस चीज़ को किस तरह से वो सॉर्ट आउट करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।